नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम फिर आपके साथ हैं एक नए एपिसोड के साथ और हमारी नई मेहमान के साथ। सबसे पहले मैं हमारे नए मेहमान से आपको मिलाना चाहूँगी। ओम शांति दीदी, ओम शांति ज्योति बहन। कैसी हैं दीदी आप? आई एम वेरी गुड। हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आपका पिंकिश फाउंडेशन और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। दीदी आज आप फर्स्ट टाइम हमारे शो पर आए हैं, पिंक टॉक पर आए हैं, तो मैं एक छोटा-सा संक्षिप्त सा आपका परिचय देना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, जिससे वो और भी अच्छे तरीके से आपसे जुड़ पाएँ। तो दर्शकों हमारी दीदी फर्स्ट टाइम आज आई हैं हमारे शो पर, तो मैं चाहूँगी कि आप उनके बारे में थोड़ा-सा जानें। निकिता दीदी पिछले 14 ईयर्स से ब्रह्म कुमारीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। She has done her bachelor's in commerce, bachelor's of education and master's in business administration. आप 2 साल ब्रह्म कुमारीज़ हेडक्वार्टर मधुबन, माउंट आबू में पदस्थ रही हैं। आप वर्तमान में ओम शांति रिट्रीट सेंटर से पिछले 10 सालों से समर्पित हैं। आप वहाँ पर स्पिरिचुअल काउंसलर और राजयोगा टीचर हैं और ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राजयोगा शिविर का आयोजन करती हैं। आप यूथ विंग और एजुकेशन विंग की मेंबर हैं और कई कॉलेज और स्कूल्स में आप वर्कशॉप कंडक्ट करती रहती हैं। तो देखिए आज आप कितनी बड़ी शख्सियत से मिलने वाले हैं और हम एक बार फिर दीदी आपका स्वागत करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज आपसे मिल पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। तो दीदी आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वो क्या है बेसिकली उसके बारे में जानना चाहेंगे? सबसे पहले ये जो टॉपिक है अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ फॉरगिविंग। आज जी, ऐसे हम देखने में आता है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मन में इतनी गांठें हैं, जो सोचते तो हैं कि हम फ्री होना चाहते हैं, हमारी लाइफ में इतने सारे बंधन क्यों हैं, हम बहुत ज़्यादा दबाव में हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। आज ये जो तनाव, ये जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, ज़रूर हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके लिए हम कई बार सोचते हैं कि इसने मेरी लाइफ में ऐसा कुछ किया है, इसको मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। ये तो ऐसे हैं, इनको जी, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके साथ हमारा बोलचाल बिल्कुल ही बंद हो। आपको लगता है ऐसा? जी, जी। कि बिल्कुल, बहुत लोग बिल्कुल। ऐसे होते हैं रियल कि लाइफ़ में जिनसे हम ऐसा बात होता ही करना भी है। पसंद नहीं करते हैं। जी। जी, तो तो ऐसे लोग दीदी जो जिनसे हम बात करना भी पसंद नहीं करते, जिनसे हम बात करने के लिए अप्रोच भी नहीं करना चाहते, तो इनका रूट कॉज़ क्या है? हम कैसे अपने संबंधों में मिठास लेकर आ सकते हैं? इन सब का एक कौन-सा एक वो बीज है जिसको हम सबको जानने की आज ज़रूरत है और जिससे हम खुद को बहुत स्वतंत्र और फ्री महसूस कर सकते हैं। ये है आज का टॉपिक, अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ फॉरगिविंग। लेकिन दीदी हमको ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत क्या है? व्हाई शुड एनीवन फॉरगिव मीन्स अगर कोई हमें हर्ट करता है, तो क्यों ना हम उसको मुँह तोड़ जवाब दें? हाँ, यही तो हम सबकी आज आदत है कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं और हर एक के लिए, हर एक के साथ, हर सिचुएशन में बहुत जल्दी हमारा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स नहीं, रिएक्शन जल्दी होता है और इतना रिएक्ट करते हैं कि आप देखिए जब हम किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी को जवाब दे देते हैं, किसी को किसी भी बात का सही जवाब दे देते हैं या जो मेरा पर्सपेक्टिव है, अपने पर्सपेक्टिव को हम किसी के सामने पुट अप करते हैं, तो हमारे अंदर कहीं न कहीं सूक्ष्म में थोड़ा-सा ईगो भी होता है कि हाँ, यही बात राइट है ना? हम अपने आप को सिद्ध भी करते हैं, जिद भी करते हैं। तो रिएक्शन जो होता है, उससे सबसे पहले इफ़ेक्ट क्या होता है, हमारा रिएक्शन सामने वाले को हमारी मनोस्थिति दर्शाता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे मनोस्थिति के साथ-साथ जो हम कह रहे हैं, जो हम रिएक्ट कर रहे हैं, उस रिएक्शन का सबसे पहला असर किस पर होना चाहिए? सबसे पहला असर, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, उसके वाइब्रेशंस हम रेडिएट करते हैं और वो वाइब्रेशंस बाहर वातावरण में तो जाते ही हैं और जिससे हम बात कर रहे हैं उसको तो वो लगते ही हैं, लेकिन सबसे पहले वो हमारी अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं वो वाइब्रेशंस। मान लीजिए मैंने किसी की बात को डिसएग्री करना है ना? और मैंने किसी की बात को मैं उससे सहमत नहीं हूँ, मेरा परसेप्शन अलग है और मुझे उसकी बात के ऊपर अपनी बात को रखना है।
तो हमारे अंदर से वाइब्रेशन क्या जा रहे हैं, रिजेक्शन के वाइब्रेशंस जा रहे हैं। हम रिजेक्ट कर रहे हैं ना किसी के थॉट को, जी, जी, किसी के जी। पर्सपेक्टिव को। जब हम किसी के थॉट को रिजेक्ट करते हैं तो वाइब्रेशन कैसी जा रही है, बताएँ? नेगेटिव ही रहेंगी। नेगेटिव जा रही हैं, क्योंकि जी, हमारा पर्सपेक्टिव अलग है और उनका अलग है। कई बार कुछ लोग ये अपने नज़रिए को रखने का, बात को, पर्सपेक्टिव को कहने का तरीका बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, जहाँ पर बड़ी से बड़ी बात भी सुलझ जाती है और सामने वाले को भी आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन कई बार हम इतने प्रॉम्प्ट आंसर्स दे देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, जहाँ पर संबंध ही खराब हो जाता है। तो हमें जो रिएक्शन है वो उसका असर सामने वाले पर तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस है वो मेरी बॉडी के अंग-अंग तक जाते हैं। और हमने ऐसा एक बार देखा था, कोई एक चाइना से कोई एक मशीन आई थी जिसमें कि सब लोगों के ना एक ऐसी टेस्टर एक मशीन थी जिसमें वो चेक कर रहे थे। और हमने एक पाया, एक बहुत 60 इयर्स ओल्ड एक मैन थे, जो उनको जब वो टेस्ट किया, मशीन लगाई, तो उनको देखा गया कि उनको हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं, उनको करीब 6 हार्ट अटैक्स आ चुके थे। और जी, मतलब बहुत सीवियर कंडीशन में थे, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर रहे थे। हार्ट अटैक्स होते थे उन्हें, लेकिन उनको वो हार्ट अटैक जो आए थे, वो क्यों आए थे उसका रीज़न उन्होंने बताया। उनके जो हार्ट है, उनके ऊपर 6-7 लोगों की नेगेटिव एनर्जी बहुत सालों से काम कर रही है, जिसकी वजह से उनको वो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। आप देखो, किसी के वाइब्रेशन, कई बार हम रैंडमली रास्ते पर चल रहे हैं, कई बार रोड पर किसी की ड्राइविंग स्किल्स अलग होती हैं, कोई गलत क्रॉस कर लेते हैं, कोई ओवरटेक गलत कर लेते हैं, तो हम तो रैंडमली कह देते हैं, देखो इनको गाड़ी के चलाने के रूल्स भी नहीं पता क्या, देखो जी। इनको इनको ये भी नहीं पता क्या कि ऐसे नहीं करना होता है। हम तो रैंडमली कह देते हैं, लेकिन ये सब हमारे वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में जाते हैं। और जैसे ही आपने किसी के प्रति, आप तो उस व्यक्ति को जानते भी नहीं होते जो रोड पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन से उनके प्रति कोई कमेंट निकल जाता है, कोई रिएक्शन निकल जाता है। और फिर आप देखिए, जब हमारा कोई भी रिएक्शन निकलता है तो हमारा चेहरा कैसा होता है, हमारे एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, है ना? कई बार कोई रिक्शे वाला आगे से निकल गया, कितने फ्रस्ट्रेशन वाले कई बार रिएक्शंस होते हैं हमारे, चेहरा भी बदल जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, सामने वाले के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन भी चले गए। इसी कारण से उन्होंने बताया था, जो वो टेस्ट करने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि ये जो 6 लोगों से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है ना, वो सारी आके हार्ट को अटैक कर रही है, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हुए। बहुत सीवियर भी हुए, कई बार बहुत छोटा-सा आके, लेकिन हाँ, रिवाइव कर गए। मतलब ऐसा हो रहा था उनके साथ, लेकिन उन्होंने इसका कारण बताया। तो ये होता है रिएक्शन का हमारे स्वयं के ऊपर असर। तो हमें मीन्स हम रिएक्शन को ऐसे किसी की सुने ना, इससे तो ये प्रूफ हो रहा है कि आप दिल पे कुछ ना लें, आप किसी की बात ना सुनें। नहीं, सबसे पहली बात है, किसी की बात ना सुने और किसी की बात दिल पे ना लें, इससे ज़्यादा ज़रूरी है, एक न्यूटन्स लॉ है साइंस का, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोज़िट रिएक्शन। रिएक्शन, मान यस। लीजिए आज मैंने कोई थॉट क्रिएट किया, क्योंकि मेरी थॉट ही मेरी डेस्टिनी बनाते हैं। मैंने कोई थॉट क्रिएट किया और वो थॉट जाता है, सारे ब्रह्मांड में जाता है, सारे वर्ल्ड वाइड जाता है वो थॉट। और थॉट के वो जो वाइब्रेशंस हैं, आप देखो कुएँ के अंदर यदि आप कोई बात कहोगे, कोई वर्ड यूज़ करोगे, तो वो इको होके 4-5 बार रिपीट होती है ना? हाँ। जी, जी, ऐसे जी। ही ऐसे ही हमारे जो थॉट्स हैं वो सारे विश्व भर में जाते हैं और वो 10 गुना होके वापस उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही आता है। अब हम ये कई बार सोचते हैं कि मेरे साथ ही लाइफ में ये हो रहा है ना? कई बार ऐसा लोग सोचते हैं जी, जी, कि मेरे बिल्कुल, साथ बिल्कुल। ही ऐसा, हुँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत लोगों का प्रश्न होता है। अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ज़रूर जैसे वो न्यूटन्स लॉ कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोज़िट रिएक्शन, तो ज़रूर यस। हमने भी कभी न कभी कोई न कोई वाइब्रेशंस क्रिएट किए हैं, पूरे ब्रह्मांड में पहुँचाए हैं, तभी तो वो वाइब्रेशंस मेरे पास भी वापस आ रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को सिखाते हैं, कि कैसे हमें वो थॉट्स क्रिएट करने हैं, जो जाकर विश्व का भी कल्याण करें और जो अल्टीमेटली वो थॉट्स वापस मेरे पास ही आने हैं, क्योंकि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोज़िट रिएक्शन। तो वो थॉट्स जो जो वाइब्रेशंस मैंने रेडिएट किए वो मेरे पास भी आएँगे, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि मेरे थॉट्स बहुत पॉज़िटिव रहें और जो मैं विश्व को दे रही हूँ, वो बहुत-बहुत पॉज़िटिव हो।
जिससे कि औरों का भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। जी। जी। दीदी आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं कि अंदर कुछ रखना नहीं है, आप सब निकालो बाहर, अंदर घुटना नहीं है। आपने भी सुना होगा ये? बिल्कुल, इतना आसान नहीं है ये, जो लोग डॉक्टर्स तो कहते हैं और लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं, डॉक्टर आपको क्या पता? क्या-क्या हमारे साथ हुआ है, क्या-क्या हमें सहन करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है जो आप कह रहे हैं वो किसी को माफ़ कर देना, किसी को भूल जाना, जी, जी। लेट गो कर देना, है ना? कई बार हम कहते हैं इसको तो मैं 10 साल भी माफ़ नहीं करूँगा और कई बार आपने देखा होगा, बहुत सालों के ना हीप ढेर इकट्ठे हो जाते हैं हमारे मन पर। बहुत सालों के बहुत सारी बातें ऐसी इकट्ठी हो गई हैं जो कि आज ब्लास्ट होने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो जी। इतने सालों से आप एक बात बताइए, मैं आपको कहूँ अपने हाथ में 10 किलो का वज़न अपने हाथ में आप पकड़ कर रखिए, आप उसे कितनी देर तक होल्ड कर पाएँगे? ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, पेन होने और लग जो जाएगा। पेन होने लग जाएगा, है ना? हुँ, जो बातें हम इतने सालों से होल्ड करके बैठे हैं, इतने सालों से हम कई बार कुछ लोगों के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है या फिर हम कितने सालों से हम कहते हैं हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, ये अलग हैं, हम अलग हैं, इनकी सोच ही अलग है और उन्होंने जो कई बार उनके पर्सपेक्टिव अलग होने के कारण जिस कारण से हमें लगता है कि इन्होंने हमें दुःख दिया है, इनकी वजह से मुझे हर्ट हुआ है। तो आपको क्या लगता है, उनकी वजह से हर्ट हमें हुआ है ये कहना ठीक है? अब जब आप कहते हैं 10 किलो का वज़न आप ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कर सकते, इतने सालों से जो बात होल्ड की हुई है, उसका क्या हाल हो रहा होगा? जब आप लेकिन हाथ दीदी आते हैं। जी, हम बच्चों को भी सिखाते हैं, हमने भी बचपन से सुना है कि गलत करने वाले या जितना दोषी है, गलत सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। अगर हाँ, हम क्षमा करते जाएँगे, तो हम ये वाला फिर काफ़ी विरोधाभास प्रतीत हो रहा है नहीं, अब और मुझे देखिए लगता है जी, कहीं न कहीं अगर हम गलत होना या हर्ट होना जो हमें हो रहे हैं, अगर हम उसको नहीं रोकते हैं, तो क्या हम सामने वाले के मिसबिहेव को और बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? अगर हम उनको सबक सिखाते हैं या टाइम पर जवाब देते हैं, तो कहीं न कहीं हम उस व्यवहार को वहीं के वहीं रोक देते हैं और हो हमको सकता है लगता वो है रिपीट कभी ना करे। हमको लगता है कि हमारे रोकने से वो रुक जाएँगे और वो आगे रिपीट नहीं करेंगे। आप बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी हर बात मान लेते हैं और वो बात मान लेते हैं जो आप कह रहे हो और आपका नज़रिया समझ जाते हैं और वो करना छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। नहीं जब होता है। तक इंसान को सेल्फ रियलाइज़ेशन नहीं होता, हर एक व्यक्ति अपने आप को राइट मानता है, हर एक व्यक्ति अपना पर्सपेक्टिव राइट समझता है। हाँ, हमारा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, लेकिन हाँ, यहाँ पर वो स्वीकार करने की या फिर उनको रोकने की बात नहीं है। यहाँ पर बात है हम हर्ट क्रिएट करते हैं, ना कि वो हमें हर्ट करते हैं। उनका नज़रिया उनका है, हमने उनकी नज़रिए को हमने उसको अपनी आइडेंटिटी या फिर अपने आप से इतना क्यों जोड़ दिया कि हमने जो सोचा था, वो क्योंकि नहीं हो रहा, तो हमें हर्ट हो रहा है। राइट? क्योंकि हमने भी जी, कुछ सोचा था और सामने वाले ने उसका ऑपोज़िट किया और उन्होंने हमारी बात मानी नहीं तो ही तो हर्ट हुआ ना। हर्ट कैसे क्रिएट हुआ? हर्ट ऐसे ही हुआ ना क्योंकि हमारी जी। एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया और अपनी एक्सपेक्टेशन क्योंकि मानी नहीं गई इसीलिए हमको हर्ट हो रहा है और वो बात नहीं मान रहे तो और ही हर्ट हो रहा है। अब हर्ट क्रिएट किसने किया था? हमने किया था। हमने किया, एक्सपेक्टेशन किसने की रखी थी? हमने ही रखी थी, हमने रखी थी। अब हील कौन करेगा? हमें ही करना होगा, हमें ही करना होगा और हील किसको करना है? सामने वाले को या खुद को? अपने आप को ही करना होगा। को ही करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हर्ट किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। कई बार आपने देखा है ऐसा होता है कि हमें किसी की कोई कुछ बात आके कह के गया और हमें बहुत हर्ट हुआ और वो बंदा तो कह के चला भी गया, उसे पता भी नहीं लगा। उसे जी, रियलाइज़ेशन ही नहीं है कि बिल्कुल। कुछ गलत भी कहा है। और हम यहाँ उम्मीद बाँध के बैठे होते हैं कि वो आके हमसे एक बार माफ़ी माँगेगा, उसे रियलाइज़ एग्ज़ैक्टली होगा कि उसने गलत किया है। बिल्कुल, वो हमसे आके माफ़ी माँगेगा, हमें लग हमें हम सोचते रहते हैं कि वो आएगा, उसे माफ़ी तो माँगनी चाहिए ना, उसने ऐसा किया है। अब आप जी, बताओ जिसको ये रियलाइज़ेशन ही नहीं है कि उसने कुछ गलत कहा है या किया है, उसके माइंड में तो कोई थॉट ही नहीं है
तो वो सोच रहा होगा कि मुझे अपोलोजाइज़ करना है जाकर? वो तो सोच भी नहीं रहा है। सही है, सही दी। तो सोच कौन रहे हैं? हम सोच रहे हैं। हम भी सोच रहे हैं। कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कौन रख रहा है कि वो आके हमसे अपोलोजाइज़ करेंगे? हम रख रहे हैं। जी। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन अलग था कि उनका उनका बिहेवियर अलग होना चाहिए, उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनका वैसा नहीं है। अब हमने एक्सपेक्टेशन रखी, हमें कोई हर्ट हो रहा है और हम ही वो और भी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि वो हमसे आके माफ़ी हाँ, माँगेंगे। आपकी माफ़ी माँगे, तो जी। दर्द किसको हो रहा है? दर्द में अभी कौन है? वो है जो कुछ कह के चला गया, हम हैं दर्द में। हुँ, क्यों हैं हम दर्द में? क्योंकि हम ही सोच रहे हैं इस बारे क्योंकि में। हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम ही हुँ, सोच रहे हैं और हमारा ही माइंडसेट कुछ अलग था, जिसमें हमने कुछ और सोचा था लेकिन हो कुछ और गया है। कुछ और वो देना, हमने ही क्रिएट किया, तो हील भी कौन करेगा? हमको ही करना होगा। हमको ही करना होगा। लेकिन हम फिर हम कहते हैं, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं इसे माफ़ कर ही नहीं सकती। हमारी एक दर्शक हैं दीदी तरुणा पुंडेर जी, उनका एक क्वेश्चन है आपसे कि जी। यदि दूसरों की नेगेटिव वाइब्स हमें इफ़ेक्ट करती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमात्मा पिता ने सिखाया है, शिव भगवानुवाच है कि हमें इतने पॉज़िटिव वाइब्रेशंस को अपने साथ क्रिएट करना है, अपने ऑरे में इतना वाइब्रेशंस को पॉज़िटिव रखना है, जैसे एक अगरबत्ती होती है। होती तो छोटी-सी अगरबत्ती है, लेकिन पूरे जी, रूम के, पूरे बड़े हॉल के भी वातावरण को कैसे सुगंधित कर देती है। सुगंधित कर देती हैं। हमें क्या बनना है? हमें चाहे कैसा भी वातावरण क्यों नहीं हो, लेकिन हमें वो अगरबत्ती बनना है जिससे चारों ओर का वातावरण वही पॉज़िटिव हो जाए। तो हमें, मुझे लगता है यही उनके प्रश्न का उत्तर है कि हमें किसी की नेगेटिव एनर्जी को, अब देखिए किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी तो कितनी पावरफुल होती है ना। कई बार आप किसी के ऑरे में जाओ, एक बार ऐसे ही हमने एक कहानी सुनी थी। ये विज्ञान भवन है, वहाँ पर ऐसे कोई मंत्री जी आए और ऑब्वियसली मंत्री जी का अपना अपनी पर्सनालिटी होती है, अपनी बात होती है उनके चलने में, बोलने में। ऐसे ही कोई आए और जो वहाँ पे और लोग होते हैं, रास्ते में खड़े होते हैं, वो सैल्यूट तो करते ही हैं। लेकिन एक बार मंत्री जी को आना था, लेकिन उन्हें पता नहीं था। और वो बिल्कुल साधारण रीति आ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनके आते ही सब लोग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, है ना? है ना? तो जी, उनकी पर्सनैलिटी, उनके रुहाब में इतना था, भले वो मंत्री नहीं थे, लेकिन कोई आया और उन्हें लगा कि वो मंत्री जी हैं और उन्होंने उनको सैल्यूट किया। तो उनके वाइब्रेशंस ही ऐसे थे। ऐसे ही हमें, अपने कहने का भावार्थ बस यही है कि हमें अपने वाइब्रेशंस को इतना प्योर, इतना पॉज़िटिव, इतना पावरफुल रखना है, अपने आप को इतने पावरफुल ऑरे में बाँधना है कि बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आए भी, तो हमारी खुशबू सुगंध लेके चला जाए। है ना? उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव हम पर नहीं पड़े, लेकिन हाँ, हमारी पॉज़िटिविटी का प्रभाव वो साथ लेकर चले जाएँ। है ना? और मुझे इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, फ़ॉरगिविंग, फ़ॉरगिविंग, माफ़ी। माफ़ी, हम किसी को, हम कई बार कहते हैं, हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। उससे लॉस किसका हो रहा है, ये बताइए? हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते भी हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लॉस किसका हो रहा है? लॉस तो हमारा ही हो रहा है दीदी, लेकिन इतनी ईज़िली मेमोरीज़ मिटती नहीं है ना, हाँ, कि हम कहें चलो हमने तुमको माफ़ किया, लेकिन क्या वाक़ई में हमने माफ़ कर दिया? हाँ। बिल्कुल सही आपने कहा है, माफ़ी करनी भी है, माफ़ी देनी भी है। जब हाँ, आपसे कभी चाहते कोई हैं गलती, मगर नहीं हो पा रहा है, तो हाँ, वो कैसे करें? जब आप, हाँ, तो जब आपसे कभी कोई गलती होती है, तो आप कितनी देर में चाहते हो कि आपको लोग माफ़ कर दें? जल्दी हम तो से जल्दी जल्दी ही चाहते हैं। कि जी, हमें हमें जल्दी माफ़ी मिल जाए और संबंध ठीक हो जाए। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे बस जल्दी से माफ़ी मिल जाए, है ना? खुद के लिए हम कितनी फ़ास्ट माफ़ी चाहते हैं। लेकिन जब जी, औरों को माफ़ करने की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं, इसने जो किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। उस बड़ी बात को ऐसे नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन आप होल्ड ऑन कर लो किसी भी बात को, जैसे मैंने आपको वो एग्ज़ाम्पल दिया, 10 किलो के वेट को आप कितने देर तक पकड़ सकेंगे? और पकड़ के रख भी रहे हैं, अगर हम किसी के दिए हुए दर्द को पकड़ के भी रखेंगे तो लॉस किसका हो रहा है, दर्द किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। दर्द से मुक्ति कौन चाहता है? हम चाहते हैं। तो लेट गो किसको करना होगा? हमें करना होगा। किस लिए करना होगा? किसी और के फ़ायदे के लिए नहीं।
बताओ किसके फ़ायदे के लिए? हमारे फ़ायदे के लिए। हमारे अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि हुँ, सामने वाले लोगों को तो कई बार पता ही नहीं होता कि कुछ गलती भी की है उन्होंने और हम वैसे ही परेशान हुए जा रहे हैं, हम वैसे अपने लाइफ़ को और दर्द में दिए जा रहे हैं, है जी, ना? और हमारे लाइफ़ में वो जो हमारे थॉट्स वो जो रेडिएट हो रहे हैं, वो हमारे बॉडी में भी हमारे हर ऑर्गन को मिल रहे हैं और उसकी वज़ह से हमारे ऑर्गन भी, हमारी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि हम दर्द में हैं और दर्द हील नहीं होगा, तो हम ठीक भी नहीं होंगे, फिर चाहे कितनी भी दवाइयाँ कर लें। क्योंकि हम अंदर से परेशान हैं, मन से परेशान हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है ये समझना, माफ़ करना है उनको उनके लिए नहीं, माफ़ करना है उनको खुद के लिए। क्योंकि हम मुक्त होना चाहते हैं, हम फ्री होना चाहते हैं, हम रिलीज़ करना चाहते हैं। अब देखिए कई बार ना कुछ लोगों को आप नहीं जानते होते, लेकिन फिर भी ना उनके वाइब्रेशंस आपको अच्छे नहीं लगते हैं और आप उनके साथ उतना ईज़ी, उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, है जी, ना? जी, जी, डिसीज़ महसूस होता है। डिज़ीज़ क्या है? डिज़ीज़ है डिस-ईज़। जो हमारी बॉडी के अंदर हम अपनी वाइब्रेशन से क्रिएट करते हैं, ये है डिस-ईज़ मीन्स जहाँ पर ईज़ीनेस नहीं है, वो डिज़ीज़ है ना? जी, ऐसे ही हम किसी के जब संपर्क में आते हैं, कई बार हमें लगता है वो ईज़ीनेस नहीं है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार हमारे पास्ट लाइफ में या फिर पास्ट ऐसे संस्कार हुए हैं, आज हम अलग कॉस्ट्यूम में हैं, सामने वाली आत्मा अलग कॉस्ट्यूम में है, लेकिन हाँ, हमारे जो पास्ट लाइफ में या पास्ट बर्थ में कोई संबंध रहे हैं, जिसमें कि कड़वाहट थी या फिर फ़ॉरगिव नहीं किया, माफ़ नहीं किया, होल्ड करके रखा, तो आज जब हम दूसरे कॉस्ट्यूम्स में हैं दोनों ही, तो आपस में मिलते हैं तो हमें वो ईज़ीनेस महसूस नहीं होती। अब देखिए भावनाएँ ट्रांसफ़र होती हैं, कैरी फॉरवर्ड होती हैं। हम आज लाइफ में यहाँ से क्या लेकर जाते हैं? क्या लेकर जाएँगे? आज क्या जो हमारे पास अटेनमेंट्स हैं, क्या हमारे साथ ये सब वापस जाती हैं जी, साथ में? नेक्स्ट बर्थ में कुछ जाएँगी? भी नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन जाएँगी तो साथ हमारी भावनाएँ। हमारे मन में जो हमारे औरों के प्रति भावनाएँ हैं, वो भावनाएँ साथ जाती हैं। जो हमारे गिल्ट्स हैं या हमारे प्रेज़ेज़ हैं, किसी के प्रति बहुत अच्छे भाव हैं, भावनाएँ हैं, वो सब साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। इसलिए कई बार हमें कुछ लोगों के कंपनी में आकर हमें बहुत अच्छा भी महसूस होता है, लेकिन कुछ लोगों की कंपनी में आके हमें अनईज़ीनेस महसूस होता है। तो इसी कारण से क्योंकि हमने इतने सालों से हो सकता है जन्मों से भी दर्द को कैरी किया हुआ है और जो कि रिलीज़ नहीं हुआ है और रिलीज़ नहीं हुआ है, लेट गो नहीं किया है तो हम आज भी वो ईज़ीनेस महसूस नहीं करेंगे, फ़ील नहीं करेंगे। जी। जी, बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। हमारे साथ तरुणा जी जुड़ी हुई हैं। उनका जी। कहना है लेकिन अगरबत्ती बन पाना तो इस सांसारिक जीवन में तलवार की धार पर चलने जैसी कठिन साधना है। ओह! इसके लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है। आप देखिए आप जिस कंपनी में रहते हैं, आप थोड़ा-थोड़ा उन जैसा बनने लग जाते हैं, है ना? जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। पॉज़िटिविटी के इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा, यदि अगरबत्ती बनना है तो। नेगेटिविटी में इतनी ताकत है कि आपको इतना अच्छे से प्रभावित कर पा रही है, तो आपकी पॉज़िटिविटी में वो ताकत नहीं हो सकती, जो औरों को प्रभावित कर पाए। हमें परमात्मा ने सिखाया है ना कभी किसी के प्रभाव में आना, ना किसी को अपने प्रभाव में लाना। लेकिन हाँ, अपने अच्छाई के प्रभाव का भावार्थ है कि उनको भी अच्छा बनने के लिए हम इंस्पायर कर सकते हैं, है ना? हम अपनी अच्छाई हमारी इतनी अच्छी हो, हमारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी हो कि हम औरों को हमारे से प्रेरणा मिले कि हाँ, हमें भी ऐसा ही ईज़ी, सौम्य, सरल, रॉयल बनना है ना? तो हम अपने हाव-भाव से, अपने चेहरे से लेकिन हाँ, उसके लिए खुद को तो एम्पावर करना होगा और खुद को एम्पावर करने के लिए आज कौन हमें एम्पावर कर सकता है? मनुष्य तो मनुष्य को एम्पावर नहीं कर नहीं सकता। कर पाता। तो हमें अच्छी अपने आप संगत को की ज़रूरत है हमें। बिल्कुल अच्छी संगत की ज़रूरत है और परमात्मा पिता के साथ की ज़रूरत है, जो हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हमें अपने आप को हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी से कनेक्ट करना है, सेल्फ एम्पावर करेंगे, सेल्फ को इतना शक्तिशाली बनाएँगे तो बाहर की कोई भी परिस्थिति का प्रभाव देखो परिस्थिति भी क्या है? पर के द्वारा क्रिएट की हुई स्थिति है। जी, पर के द्वारा क्रिएट की हुई स्थिति का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता, राइट? तो हमें अपनी स्व की स्थिति को इतना पावरफुल रखना है कि हमारी स्व की स्थिति
औरों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर पाएँ, औरों को कुछ नया करने की प्रेरणा दे जाएँ। जी, दीदी, आपने बहुत सही कहा। दीदी हम चाहेंगे कि थोड़ा-सा मेडिटेशन इसके साथ ही कर लिया जाए। हाँ थोड़ा-सा जी, पॉज़िटिविटी लेकर आएँ, थोड़ी-सी पॉज़िटिव वाइब्स हमें मिलें। बिल्कुल। हम आज थोड़ी-सी अफ़र्मेशंस भी करेंगे। आज हम अब देखो इसमें मैं एक और सीक्रेट बताना चाहूँगी। जी, अपना ही एक बार एग्ज़ाम्पल एक अनुभव सुनाना चाहूँगी। एक बार एक मैं माउंट आबू में पहले रहती थी और वहाँ पर एक भाई थे जिनसे जो मुझसे कुछ पूछने के लिए आए थे ऑफ़िस में और मुझे वो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी, तो मैंने उन्हें कहा, "दिस इज़ नॉट अवेलेबल, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल इन द सिस्टम। मेबी यू आर समवेयर रॉन्ग, दैट इज़ व्हाई द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल।" सो ही वाज़ वेरी मच रिजिड। तो उनको गुस्सा भी आ गया और उन्होंने कह दिया, "नो, यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू आर सेइंग रॉन्ग।" उस टाइम मुझे बहुत हर्ट हुआ। उन्होंने मुझे कह दिया कि मुझे नहीं पता। अब वो तो आकर कहकर चले गए, लेकिन मुझे बाद में फ़ील हुआ कि इन्होंने तो कह दिया और मैंने भी इन्हें कह दिया, अब तो मैं देखूँगी भी नहीं। क्योंकि मैंने भी उन्हें कह दिया था कि अब तो मैं देखूँगी भी नहीं, हाँ, मुझे नहीं आता है ना, मैं भी आपकी वो चीज़ सर्च नहीं करूँगी। वो ऐसे कुछ ढूँढवा रहे थे सिस्टम में, तो वो नहीं मिल रही थी बिकॉज़ उनकी इन्फॉर्मेशन वाज़ नॉट एक्यूरेट। सो मैंने उन्हें ऐसे ही जवाब दे दिया। लेकिन फिर मुझे बाद में लगा कि है तो फिर भी भगवान का ही बच्चा। मुझे तो रिप्लाई नहीं करना चाहिए था, मैंने तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने किया तो किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मुझे अब लग रहा था मैं तो उनके पास जाके सॉरी नहीं बोलूँगी क्योंकि सबके अंदर ईगो होता है। मेरे अंदर भी शुरू में ईगो था। तो मैंने कहा मैं तो उनके पास जाके ओम शांति और उन्हें अच्छे से उनसे सॉरी नहीं बोलूँगी क्योंकि गलती तो मेरी नहीं है। है ना? कई बार हम सोचते हैं ना गलती मेरी नहीं है तो फिर मैं क्यों माफ़ी माँगूँ? है ना? लेकिन मैंने अपने मन से ना बहुत प्यार से गुड वाइब्रेशंस उन्हें भेजी। जाके तो सॉरी नहीं बोल सकते, लेकिन अंदर से थोड़ा-थोड़ा रियलाइज़ तो हो रहा था कि हाँ, एटलीस्ट मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो वो जो रियलाइज़ेशन हो रहा था तो उसमें मैंने अब जाके तो माँगना माफ़ी माना ईगो ईगो हर्ट होती है। मैंने मन-सा से उन्हें माफ़ी माँगी कि हाँ, थोड़ी गलती मेरी भी थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं उनके ऑफ़िस के सामने से गुज़र रही थी और मैंने देखा उन्होंने बड़े प्यार से मुझे स्माइल करके ऐसे ग्रीट किया और मैंने भी उन्हें अच्छे से ग्रीट किया। मैंने कहा देखो वाइब्रेशंस का असर कितनी जल्दी आता है। मैंने एक ही दिन में वो ये काम हुआ और शाम को ही मैंने उनसे रियलाइज़ करके मन से माफ़ी माँगी और संबंध देखो ठीक हो गया। कई बार ऐसा भी होता है, हम उनसे जाकर माफ़ी ना माँग पाएँ, लेकिन हाँ, हम अपने मन से सच्चे मन से उन्हें ज़रूर उनसे माफ़ी माँग लें। माफ़ी माँगने से खुद का भी अंदर का गिल्ट और हर्ट रिलीज़ हो जाता है, लेट गो हो जाता है और कहीं न कहीं हमारे वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो उन तक ज़रूर पहुँचते हैं और फिर वो संबंध में आपस से वो मिठास आ जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कई बार हम बहुत होल्ड करके रखते हैं, है ना? कई बार बहुत होल्ड करके रखते हैं, नहीं इनसे मैं बात नहीं करूँगी, ये दिखते हैं ना तो हमेशा इनकी वही वाली बात याद आती है। ऐसा होता है आपके साथ ज्योति बहन? जी, जी, दीदी बिल्कुल। जिनसे थोड़ा-सा खटास है उनका चेहरा भी देख लें ना तो उनकी वो करी हुई उनका हाँ, बात याद आ बिल्कुल। जाती काफ़ी है ना? ज़्यादा हर्ट हर्ट जब हुए होते हैं, तो नहीं हाँ भूल जी, पाते हैं। हाँ तो जी और सामने जैसे ही आना वो कुछ भी सामने आए और वो सारी बात याद आ जाती है, वो सारा बिल्कुल, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। जी, तो ऐसे ही एक बार हमने देखा और मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है, वो पर्सन सामने आते ही वो बात सारी रिकॉर्डिंग वापस से खुल जाती है और वो सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन वो याद आने से लॉस क्या हो रहा था कि वो बात हुई थी 2 महीने पहले या 4 महीने पहले। लेकिन वो बात अभी भी किसने होल्ड की हुई है? मैंने, क्योंकि जैसे ही नहीं हो मैंने चेहरा देखा और मुझे वो बात याद आ गई। तो लॉस किसका हो रहा है? मेरा। आज जी, इंसान कोई भी खुद का लॉस तो नहीं करना चाहता है, राइट? तो हुँ, जैसे ही रियलाइज़ेशन होता है ना कि मेरा लॉस हो रहा है, मैं तो अभी भी 2 महीने पीछे ही हूँ। हो सकता है वो अपनी गलती को रियलाइज़ करके आगे भी बढ़ गए हों, आगे बढ़ना। लेकिन हम कहाँ पर हैं, हम अभी भी 2 महीने पीछे ही खड़े हैं। तो जब ऐसा होता है तो हमने रियलाइज़ जब हम करते हैं कि नहीं, मुझे लेट गो करना है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स फॉरगेट भूल जाते हैं, क्या बड़ी बात है। तो आज हम मेडिटेशन में यही करेंगे। हम उस व्यक्ति को माफ़ करने की सोचते हैं, लेकिन हम आज सबसे पहले जो बात के कारण हमारा संबंध किसी भी व्यक्ति से खराब है, तो हमें वो बात को ख़त्म करना है। तो हम कुछ सेकंड्स के लिए मेडिटेट करते हैं। जी,
Take a long deep breath. एक गहरी लंबी श्वास लें। Gently inhale, pause for a while, and gently exhale. धीरे से लंबी श्वास लें, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें और फिर बाहर छोड़ दीजिए। आज अपने मन में अपने अंतर्मन की गहराई में जाएं और खुद से बात करते हैं। I'm a loveful being, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। आज से मैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए दूसरों को माफ कर रही हूँ। अपने लिए उस हर बात को लेट गो कर रही हूँ जिन बातों के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए मैं सच्चे मन से सभी आत्माओं के लिए एक जैसे हूँ। सबको माफ करती हूँ। धीरे धीरे मेरे मन में जो भी बातें थी, जो भी बातों का ढेर था, वो बातें सब खत्म होती जाती। और मैं धीरे धीरे स्वयं में बहुत हल्कापन महसूस कर रही हूँ। I let go of all the hurt, all what has happened. I let go for my own well-being. Now I am radiating power of love, vibrations of positivity. परमात्मा पिता से स्वयं में परमात्मा शक्तियां भरते हुए स्वयं को एक बहुत शक्तिशाली पावरफुल ऑरे में देखें। जैसे मेरे चारों ओर एक प्रकाश का गोला है। ये जैसे कि मेरा आभा मंडल परमात्मा पिता का सुरक्षा कवच है, जिसमें सकारात्मकता ही सकारात्मकता है, दिव्य ऊर्जा है, शांति है, शक्ति, शीतलता है, स्थिरता है। अपने चारों ओर इस पावरफुल ऑरे को देखें, जिससे मैं परमात्मा पिता की छत्र छाया को नीचे हूँ।
उनके आशीर्वादों के झरने के नीचे हूँ, परमात्मा शक्तियों के झरने के नीचे हूँ। गुण मुझ में भी समा रहे हैं। मैं भी परमात्मा पिता की संतान हूँ, शांत। धीरे-धीरे महसूस करें जैसे मेरे चारों ओर का ये आभा मंडल और दिव्य और तेज होता जा रहा है। जैसे सूरज की किरणें धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, प्रकाशमान ऊर्जा शक्तिशाली होती जाती है। ऐसे ही मेरे चारों ओर का वातावरण भी उतनी ही ऊर्जा से संपन्न होता जा रहा है। मैं शांत, शीतल, स्थिर, अचल, अडोल हूँ। आज से मैं सच्चे मन से उन आत्माओं से भी माफी मांगता हूँ जिनको जाने या अनजाने में मेरे कारण कोई दुख हुआ हो या हर्ट फील हुआ हो। मैं सच्चे मन से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। लेट गो, लेट गो, I let go of all the hurt, all the pain. अब हम उनको भी माफ करते हैं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, जिन्होंने हमें और जिन बातों ने हमें ऐसे हिलाया, जिन बातों की वजह से हम आज वहाँ पर ही अटके हैं। आज स्वयं को रिलीज करते हैं, इन सर्व बंधनों से मुक्त करते हैं। I let go for my own goodness, not for others, but for my own self-progress. I let go. I forgive and I forget. धीरे धीरे महसूस कीजिए जैसे वो सारी बातें ब्लैंक हो गई हैं, अब कुछ भी याद नहीं। सब कुछ सारी पुरानी बातें भूल जा गई हैं। अब नई सोच, नया नजरिया, पॉजिटिव कल्याण की दृष्टि, सर्व के प्रति सुख और शांति से भरपूर मैं परमात्मा शक्तियों को पाकर इतनी शक्तिशाली होती जा रही हूँ। मेरे चारों ओर का औरा और भी दिव्य और भी प्रकाशवान होता जा रहा है। I am light, I am peaceful, I am bliss, I am happy. Thank you, God, for giving me everything. आज जो मेरे पास है, बहुतों के पास वो भी नहीं है।
इसलिए आपने मुझे इतना दिया। इसके लिए भी शुक्रिया। I forgive, I forget, and I release myself from all the hurt, all the pain. I am a loveful being, peaceful, pure, happy. आज खुद से ये अफर्मेशन करते हैं, बार बार खुद को ये याद दिलाएंगे। वो बात जो थी आज बिल्कुल डिलीट हो गई। आज के बाद वो बात याद ही नहीं आएगी। ऐसी कितनी सा चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद हम इन बातों को भूलेंगे। Feel light, feel relaxed. धीरे धीरे मेरे सिर का बोझ उतरता जा रहा है। मैं हल्के पंछी की तरह बिल्कुल हल्की परमात्मा संतान, शांत, शीतल, स्थिर होते जा रही हूँ। I let go of all the hurt I have created. मैं खुद को भी माफ करती हूँ, दूसरों को भी माफ करती हूँ, अपनों को भी माफ करती हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, सबकी सोच बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छे से अच्छा है। धीरे धीरे मेरे आसपास का वातावरण ये परमात्मा ऊर्जा से भर रहा है। जहाँ जहाँ मेरे कदम पड़ेंगे, जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाएगी, वो सब भी शीतल, शांत, स्थिर हो जाएंगे। मैं वो अगरबत्ती हूँ जो सारे वातावरण को अपनी खुशबू से महका देती है। मर्यादित, I am feeling light, I am feeling still, calm, and patient. Today, let go of everything that has happened in the past. I am free, I feel light, feel relaxed. Bring a gentle smile on your face. Om Shanti. दीदी बहुत अच्छा मेडिटेशन था और आपके शब्दों में तो जादू था। इतने पावरफुल शब्द वाक़ई में दिल पे, दिमाग पे हर जगह असर कर रहे थे और आपने सही बोला था कि एकदम हल्के हो जाते हैं, ऐसा लगता है हमने सब कुछ छोड़ दिया है, सबको माफ़ कर दिया है और काफ़ी अच्छा-सा फ़ील कर रहे हैं। Thank you. Thanks to दीदी मेरा God. एक जी।
जी, बताएँ? मेरा एक क्वेश्चन मुझे अभी और लगा जो मुझे पूछना चाहिए। ये सारी बातें हम उन लोगों को समझा सकते हैं जो एजुकेटेड हैं, जो डेवलप्ड हैं। हमारे हुँ, समाज में एक ऐसी कम्युनिटी भी है, जो पढ़ी-लिखी नहीं है, हुँ, काफ़ी लोअर स्टेटस की है। जैसे हमारे हुँ, घर में काम करने वाली जो मेड्स होती हैं, जो हुँ, झोपड़ियों वाले लोग होते हैं, जहाँ हाँ हम जी। डेली ही देखते हैं, ये सभी फेस करते होंगे कि हुँ, मोस्टली लेडीज़ जो होती हैं, कभी उनके साथ मार-पिटाई होती है, झगड़ा, हुँ, गाली-गलौज सब कुछ होता है। और हुँ, हम देखने वाले जो रियल लाइफ़ में हमारा मन करता है कि नहीं, कुछ तो इसको स्टैंड लेना चाहिए। ऐसे कैसे हुँ, आप चुप हो? हुँ, कई लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि हम हमेशा अपनी मेट्स को देख के ये बोलते हैं कि क्यों सहन करती हो? तुमको जवाब देना चाहिए। तो इस हुँ। परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगी? इस परिप्रेक्ष्य में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति बहुत ऊँच संस्कृति है और भारत की संस्कृति में उल्टा जवाब देना कभी नहीं सिखाया गया, बड़े-बुज़ुर्गों ने कभी नहीं सिखाया। सहन करना बहुत बड़ी बात है। आज लोग सहन नहीं करते, इसलिए डिवोर्सेज़ होते हैं, इसीलिए आज संबंध चल नहीं पाते। हाँ, गलत को सहन करना गलत है, लेकिन हमें कुछ भी करके आपस में बैठकर बात करके कि और अगर आपस में बैठकर बात करके हम नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो अपने बड़ों से या अपने जिनके सामने हम खुल के बात कर सकते हैं या काउंसलिंग ले सकते हैं या अपने बड़ों से या अपने संबंधियों से उनके साथ बैठ के कुछ चीज़ों को सुलझा सकते हैं। तो वो सुलझाने का एक तरीका, एक बात बैठकर की जा सकती है। कई बार हम लोगों के बैकग्राउंड को समझ नहीं पाते हैं। कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता है। कई बार वो जो कुछ भी कर रहा है, वो भी किसी न किसी दबाव में या किसी न किसी प्रेशर में आकर कर रहा है। यदि हम किसी के दर्द को महसूस करें, तो हम पहले उसके रूट कॉज़ को समझने की कोशिश करें कि व्यक्ति अगर हाथ उठा रहा है, मार-पीट कर रहा है, तो इसको आखिर क्या कमी है? इसको आखिर क्या इस बात का रूट कॉज़ क्या है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? हम दवाई जो करें, मेडिसिन जो दें, वो उस रूट कॉज़ को जड़ से ख़त्म करने की करें, ना कि अ, वो जो हम कहते हैं ना स्टैंड लें, वो आपके साथ जी, गलत कर रहा है तो आप भी स्टैंड लो। स्टैंड लेना ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन आपने किसी सामने वाले के दर्द को नहीं समझा, सीधा उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया क्योंकि वो भी रिएक्शन में जाएगा, आपका स्टैंड लेना भी। लेकिन यदि हम इस बात को और गहराई से समझें, तो हमें पहले सामने वाले के दर्द को महसूस करके उसके दर्द को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। कोई ऑलरेडी दर्द में है तभी तो वो वैसा कर रहा है ना, वरना कोई भी आत्मा गलत करना नहीं चाहती, लेकिन वो कोई दबाव में है। पहले उसके रूट कॉज़ को समझें, उससे बात करें और यदि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो शायद दूसरों की समझ पाएँगे। कई बार अक्सर ऐसा होता है, अपनों की बात जब नहीं समझ में आती है, तो बाहर वालों का सहारा लेना पड़ता है। तो पहले उसको समझा जाए और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो ना, कुछ मत बोलें, रिएक्ट ना करें, दूसरे को सुनें, उसकी प्रॉब्लम को समझें, तो वो इंसान हील करने के मोड में आता है। वरना फिर वो फाइट शुरू हो जाती है। हमने अगर स्टैंड लेना शुरू किया, स्टैंड तो आजकल सब वुमेन अपलिफ्टेड हैं, है ना? खूब एम्पावर्ड हैं। स्टैंड लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है गलती को जड़ से ख़त्म करना। गलतियाँ तो सभी करते हैं, लेकिन उस गलती को समझते हुए उसे जड़ से उसका रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करके उसका इलाज करना है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी। सही कहा दीदी। दीदी मेरा एक और क्वेश्चन है, जी। अगर हमें क्षमा करनी जैसे आपसे इतनी बातें हुई, हमने ये जाना कि क्षमा करने से हमको पीस और हैप्पीनेस मिलेगा फाइनली। हुँ, तो जब हम रिवेंज लेते हैं तब भी तो सेम मिल रहा होता है। जैसे कि मैं रियल लाइफ में भी हमने देखा है, किसी को सहते हुए फिर उसको अपनी स्थिति बदलते हुए, हम मूवीज़ में भी देखते हैं, किसी को
इस तरह की बहुत मूवीज़ रहती हैं, फाइनली जो क्लाइमैक्स होता है उसमें हमको अच्छा फ़ील होता है क्योंकि उसने अपने आप को चेंज किया और उसने बदला लिया, काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। तो इन दोनों में पीस और हैप्पीनेस जो दोनों तरह से मिल रही है, उन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? वो आप पीस कैसे नहीं है, डिफरेंशिएट करें? वो पीस नहीं है, वो आपकी प्यास थी, हाँ, इसको भी दर्द हो, रिवेंज ले लिया, इसको भी दर्द महसूस तो हो, ओह! ओके। लेकिन लेकिन ये तो बहुत बड़ा कामिक अकाउंट बन जाएगा। उसमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? हम भी रिवेंज लेना शुरू कर दें और उसको उसकी गलती की सज़ा भी मिल जाए। लेकिन आपको क्या लगता है ये जितने भी लोग जेल में जाते हैं, जेल में डाल देने से उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है? परमात्मा मुझे पिता नहीं ने लगा सिखाया है, नहीं होती है, वो और क्रिमिनल बनते हैं। आगे और बन जाते हैं क्रिमिनल, सही वो बोला और आपने। हैवान बनते हैं, वो और अपनी जी, गलती को रिपीट करते हैं। हमेशा किसी भी बुराई को ख़त्म करना है, तो परमात्मा ने सिखाया है स्नेह दो। जितना हम किसी को स्नेह देंगे, उतना जल्दी वो परिवर्तन होंगे। इसमें मेरे को एक और चीज़ याद आ रही है, मान लीजिए किसी ने आपको बहुत हर्ट किया हो, उसे पता है उसने आपको हर्ट किया है और आपको भी पता है कि उसकी उस बात से आप बहुत बहुत अंदर से हर्ट हुए हो। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, जो परमात्मा पिता ने सिखाई है और अनुभव भी की है। परमात्मा ने ना हमें भूलना सिखाया है। बात ही तो है ना, भूल जाओ। बात को कितना बड़ा करना है या छोटा करना है, वो मेरे हाथ में होता है। हम बात होती नहीं है कोई बड़ी, लेकिन हम उस बात के ऊपर जो अपने मन में एक और रिकॉर्डिंग उसके ऊपर और बात के ऊपर बात के ऊपर बात बुनते हैं ना, वो बात को बड़ा बना देता है। वास्तव में हम ही किसी भी बात को बड़ा बना देना चाहते हैं। ऐसा क्यों किया, इसके सामने क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, कहना ही था तो अलग से कह देते, ऐसे क्यों कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये तरीका नहीं होता है, सोचना तो चाहिए था बोलने से पहले। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ही हमारे एक छोटी-सी बात का विस्तार कर देते हैं। अब हमने जी, ही तो जी। बात बढ़ा दी ना, हम ही तो क्रिएटर हुए ना, तो हमें क्या करना है? हमें किसी भी बात को हमें जो परमात्मा ने सिखाया ना, भूल जाओ। बात ही है ना, उस बात को कितनी अहमियत, कितनी इम्पोर्टेंस देनी है वो मेरे ऊपर है। अब किसी बात को मैं इतनी इम्पोर्टेंस दे रही हूँ कि वो मुझे ही डिस्टर्ब कर रही है, कि वो मेरे को ही अंदर से ख़त्म कर रही है, कि वो मेरे को ही अंदर से हर्ट कर रही है, कि मैं किसको इतनी भी दवाइयाँ ले लूँ, मेरा वो डिप्रेशन ख़त्म ही नहीं होता है। तो ऐसी ऐसी इतनी इम्पोर्टेंट तो कोई बात नहीं होगी जिसकी वज़ह से मैं अपना ही अकल्याण कर लूँ। इसलिए हमें डिसाइड करना है कि हमें किस बात को कितनी अहमियत देनी है और किस बात को साइट सीन की तरह देखकर और आगे बढ़ जाना है। जी, है दीदी। ना? हमें बहुत हर सही बात कहा को बढ़ाना आपने। नहीं है, हर बात को छोटा करना है। हमारा नज़रिया बहुत ऊँचा होना चाहिए। जब आपका लाइफ़ का लक्ष्य बहुत ऊँचा होगा ना, तो आपको ये जो दुनिया की जो छोटी-छोटी बातें हैं ना, उनको आप अगर इम्पोर्टेंस ही देना कम कर दोगे, तो वो बातें आपके जीवन में इम्पैक्ट लाना ही बंद कर देंगी। आपको उससे कुछ हो भी रहा है ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आप अपनी ही इतनी एलिवेटेड स्टेज में होंगे कि आप सब कुछ देखते हुए भी गलत, सही सब कुछ देखते हुए भी आप अपनी बहुत स्थिर स्थिति में रहते हुए, स्टेबल स्टेज में रहते हुए औरों को गुड वाइब्रेशंस पहुँचा पाओगे और आप खुद उस बात से अनअफेक्टेड हो जाओगे। वाह! दीदी बहुत अच्छा बताया आपने ये, कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊँचा होना चाहिए, जिससे हमें छोटी-मोटी चीज़ें दिखाई ही ना दें एग्ज़ैक्टली। और हम उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएँ। बहुत हमें खूब दीदी। इम्पोर्टेंस किसको देनी है, हमें डिसाइड करना है। जी, जी, चलिए। बहुत सो अच्छा लगा दीदी। हमें भी हाँ बहुत जी। अच्छा लगा एंड लर्न टू से सॉरी एंड लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। हम सब गलतियाँ करते हैं। हम जब अपनी गलती को नहीं मानते हैं ना तब बात बढ़ती है। लर्न टू से जी, सॉरी एंड जी। लर्न टू एक्सेप्ट मिस्टेक्स। देयर इज़ नो हार्म इन एक्सेप्टिंग योर ओन मिस्टेक्स। इट विल ओनली रिलीज़। थोड़े दिन पहले ही मुझसे शायद कोई बात मिसअंडरस्टैंड हो गई। जैसे मेरे पास फ़ोन आया तो मुझे लगा अ, अगर मैं कहती नहीं, नहीं मैंने ही किया है, मेरे से ये हो गया है, नहीं, नहीं मेरी बात सही है, तो बात बढ़ जाती। लेकिन मैंने एक ही बार में हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मेरे से ये हो गया था। पहले एक्सेप्ट कर लो ना, हाँ, हो गया था तो बात तो नहीं बढ़ेगी।
दूसरे वाले को भी लगता है हाँ, अपनी गलती मान ली ना, तो वो भी संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि आजकल लोग ब्लेम बहुत करते हैं, तुम्हारी वज़ह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तुमने किया। हाँ, हाँ, हमसे हो गया, अगली बार नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। बात खत्म। बिल्कुल सही कहा आपने। जी। बहुत ही अच्छा लगा आज का सेशन दीदी, आपसे बात करके और मैं अपने दर्शकों की तरफ से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें भी बहुत अच्छा ल लगा होगा। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं हमारे दर्शकों के, जिन्होंने आपके सेशन को पसंद किया, आपकी बातों को पसंद किया और बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स उन्होंने किए हैं। दीदी, हम अब समाप्ति की ओर है हमारा टाइम। जितना खूबसूरत हमारा आगाज़ था, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत अंजाम हुआ है। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों की तरफ आपका भी से बुकिश बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी। हमें बुकिश यहाँ बुलाने के लिए। फाउंडेशन आपने अपना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब दर्शकों से हम विदा लेना चाहेंगे। अगली बार फिर एक नए एपिसोड के साथ। ओम शांति। ओम शांति।